आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। नरेंद्र सिंह जी गुड एमसी, हंसराज जी गुड एमसी, गौरव दुबे जी गुड एमसी, उषा देवी जी गुड एमसी, रजनीश यादव जी गुड एमसी, हिबा खान मैडम गुड एमसी, शौकत अंसारी जी गुड एमसी, आज अंजू शर्मा जी गुड एमसी, गोविंद चौरसिया जी गुड एमसी, अंजू प्रजापति गुड एमसी, कृष्णा दत्त जी गुड एमसी, चंद्रा चटर्जी गुड एमसी, हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। आर्यन सिंह जी गुड एमसी, गुड एमसी, नीरज जी गुड एमसी, उमेश मौर्य जी गुड एमसी, आशीष कोले जी हावड़ा बंगाल से गुड एमसी, हिबा खान मैडम गुड एमसी, मोहन प्रसाद जी मतलब जाग गए आप गुड एमसी, मनीष सोनी जी इलाहाबाद से गुड एमसी, शोभन मुखर्जी जी गुड एमसी, सुशील कुमार सरोज जी गुड एमसी, दीप्ति हजारिका जी गुड एमसी, रमेश्वर लाल भोई जी गुड एमसी, कोमल सिंह जी गुड एमसी, गुड एमसी, अनुराग प्रजापति जी गुड एमसी, मान लो कृष्ण भगवान तिवारी जी गुड एमसी, आईएमसी ने रखो ही पा लिया है, आईएमसी ने रखो ही पा लिया है, धर्मेंद्र कुमार जी गुड एमसी, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। मिथिलेश मौर्य जी गुड एमसी, राधे श्याम जी गुड एमसी, गुड एमसी, ना नहीं चलते जाना है, हाल में मंजिल को पाना है, पाना है। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी। अभी तक आप सुन रहे थे हर हाल में मंजिल को पाना है। फ्रेंड, मैं आज आपके बीच में हूँ, बहुत सारी बातें होंगी और जैसा कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अंसालिनी जी फतेहपुर से हैं, गुड एमसी मैडम, शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, गुड एमसी। काफ़ी लोग आ चुके हैं और जैसे कि एक जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है वीडियो को शेयर करने के लिए, सुनील बरनवाल जी हैं जो बॉम्बे से हैं, और एक बार फिर मैं अंजू शर्मा जी जो नागालैंड कोहिमा से हैं, नागालैंड से हैं, दीमापुर नागालैंड से शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, मनोज कुमार माझी जी हैं, मैडम हिबा खान जी हैं। शेयर मोर एंड मोर, आप इसे वीडियो को शेयर करें क्योंकि आज मेरा जो टॉपिक है, बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं, बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं। थोड़ी मैं बात करने वाला हूं, थोड़ा सा मैं झलक बताऊंगा कि बड़े लीडर वाकई में बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं, तो उस पर बात करने वाला हूं आपसे। लेकिन उससे पहले, और मैं आपके बीच में 30 से 45 मिनट हूँ, जब तक मेरी पूरी बात ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपके बीच में मैं रहूँगा। और हमारे आईएमसी बिजनेस के जो एसोसिएट्स हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप सब एकदम मौजूद हैं, एकदम आ चुके हैं, और लगातार बने रहिएगा इस लाइव प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी 1 बजे, मैं सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ आपका, सिर्फ मात्र 1 घंटा आपका चाहता हूँ, ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जिंदा होने का सबूत जुटाएं। यानी आप उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत सारे लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में कौन कामयाब होगा कौन नहीं होगा उसकी एक्टिविटी ही बता देता है।
और सिस्टम तो सबके लिए है, स्कूल कॉलेज सबके लिए होता है, लेकिन सभी उसके अंदर पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ परिचय दे दूं, और परिचय देने से पहले फिर एक बार बोलूँगा, वीडियो शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का वीडियो शेयर नहीं हुआ है। हमें काउंटिंग देख पा रहे हैं कितनी शेयर हो रही है। परवेज़ खान जी वाराणसी से हैं, जुड़ चुके हैं। मिथिलेश मौर्य जी हैं, और आप लोग जैसे कि अभी नरेंद्र कुशवाहा जी हैं जो सतना से हैं और जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। और हमारे ये दीप्ति हजारिका मैडम जो कि आसाम से हैं, पूनम चंद्रा मैडम जो अभी बहुत बिजी शेड्यूल से, अभी इन्होंने बहुत मुश्किल में समय निकाला होगा इस लाइव प्रोग्राम में आने के लिए। तो काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और मैं अपनी बात को शुरू करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, एक बार फिर आपको मैं ये DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ बधाइयां भी देता हूं कि आप अगर इस पेज पे हैं तो आप इस सिस्टम के लायक हैं, और ईश्वर आपको इसमें सफलता दिलाने में आपको मदद करे। लेकिन उससे पहले कि ईश्वर आपकी मदद करे, आपको अपनी खुद आपको मदद करनी होगी, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद वो खुद करता है। तो फ्रेंड, ये जो ज़िंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है, जो पर डे जो अभी आ रहा है ज़िंदगी 1 बजे प्रोग्राम, ये करीब 45 मिनट से 60 मिनट तक, इसमें बहुत सारे हमारे अचीवर्स, कल आपने देखा होगा, कल वेस्ट बंगाल से कैसे अचीवर आए थे, जिनको मैं लगातार सुन रहा था। कमेंट्स तो नहीं कर पाया, लेकिन लगातार मैं सुन रहा था। शाम को भी वीडियो मैंने सुना, मैंने देखा कि यार कितने काबिल लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और सच ये है कि उन्होंने जो काबिलियत हासिल की है वो सिस्टम में आकर के ही काबिलियत हासिल की है। जैसे मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं इस सिस्टम से पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो फ्रेंड, इस पेज पे लगातार बने रहिएगा, बने रहने से ही बहुत कुछ होने वाला है। दूसरा मैं दोस्त बता दूं कि ये जो पेज पे आप बने हैं और लगातार बने रहते हैं, बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन परिचय दे दूं उससे पहले मैं आगे की बात करूं। नाम मेरा DN सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं। IMC बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 8 एनिवर्सरी अभी मैंने मनाई है। 8 साल मेरे पूरे हो चुके हैं, और जो 8 साल मेरे पूरे हुए हैं वो बताने लायक पूरे हुए हैं। यानी कि जिस इन 8 सालों में मेरी जो उपलब्धि है, बहुत ही शानदार उपलब्धि है, और हर साल हम ग्रोथ में रहते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जो मेरा पहला साल था उससे बेहतर दूसरा था, और दूसरा से बेहतर तीसरा था, और तीसरा से बेहतर चौथा था, और चौथा से बेहतर पाँचवा था, और पाँचवा से बेहतर छठा था, और छठा से बेहतर सातवां था, और आठवां तो इतना बेहतर है कि ये जो आठवां जो बेहतर है, इससे और भी बेहतर हम 9वां साल मनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये सब क्यों हो पाया, ये सब क्यों हो पाया, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हर साल बेहतर। अगर कोई आदमी ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था में है, जो पहला साल था वही दूसरा है, वही तीसरा है, वही चौथा है, कोई पांचवा है। अगर कोई आज नौकरी जॉब में है तो जो पहले था वही आज भी है, वही कल भी है, वही परसों भी है, वही बरसों भी है, यानी कुछ भी बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर साल आपके चेंजेज आते हैं। अभी अभिषेक कश्यप जी भी हमारे इस पेज के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, अभिषेक के शर्मा जी जुड़े हुए हैं और लगातार सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति है जो सिस्टम में आकर के उसका हर साल ग्रोथ है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो हर साल वो उसका बिजनेस कम होता है। ऐसा क्या है? तो आज हमारा उसी पे चर्चा है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। कभी कभी मेरे मन में विचार आ जाते हैं कि किस प्रकार के लोग बिजनेस में समाप्त हो जाते हैं और किस प्रकार के लोग बढ़ जाते हैं, किस सोच के लोग बढ़ते हैं, किस सोच के लोग घटते हैं। भाई देखिए, जिसे बढ़ना नहीं है तो काम ही घटने वाला करता है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा परिचय, इंट्रोडक्शन। पेज जब मैंने बनाया आज से 3 साल अब होने वाला है, मुझे लगता है कि 3 साल हो जाएगा बहुत ही जल्द। कोरोना काल में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब पेज बनाया तो मुझे लगा कि यार ये टीम से रूबरू होने के लिए ये सहारा बहुत अच्छा है, और मैंने पेज का निर्माण किया और उस पर लगातार काम करता गया। और सबसे अच्छी बात रही कि हमारे वो ईमानदार साथी हमारा सपोर्ट किए, और पेज पे आकर के जो उन्होंने सीखा लोगों को सिखाया। कोई हमारा साथी ये नहीं कहता कि हमें बहुत कुछ मैं जानता हूँ, सारी नॉलेज हमारे पास है। इवन मैं भी खुद भी कहता हूँ कि अभी तो मैं खुद ही इस बिजनेस में सीख रहा हूँ, 8 साल का बच्चा हूँ, और 8 साल के बच्चे से आप बोझा उठाने की उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत कम उम्मीद रखा जा सकता है। तो 8 साल का मैं स्टूडेंट हूँ,
और मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो मैंने जानकारी ली है वो आप तक पहुंचाऊं। तो इस पेज पे जो लोग लगातार बने थे, आज कहीं ना कहीं बिजनेस पे टिके भी हैं और लगातार ग्रोथ की तरफ है। और ऐसे कई लोग उदाहरण हैं जो हमें फ़ोन करके कहते हैं सर आज आपका पेज नहीं होता। इवन कि कई लोग हमें अपने आप को मुझे कई बार कहते हैं सर आप हमारे क्रॉस ग्रुप से हैं, लेकिन सर मैं तो आपको अपलाइन नहीं मानता हूँ। दोस्त, ये आपका आप दिल, ये बात आप दिल से कहते हैं। जब आप कहते हैं मैं आपको अपलाइन मानता हूँ तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं सर आप तो हमारे क्रॉस ग्रुप से हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें जैसा लगता है कि आप एक पत्थर फेंक रहे हैं हमारे तरफ। क्योंकि दोस्त यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं होता। देखिए मैं बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं इस पे, तो अगर हम इस मैटर छेड़ देंगे, कोई क्रॉस नहीं होता। आज अशोक भाटिया जी, एक पेड़ की एक जड़ है और सभी डाली अलग अलग है, तो उसमें कोई क्रॉस नहीं है। क्योंकि एक ही जड़ है। ये जो जहाँ से कंपनी चली है, लुधियाना पंजाब से जहाँ से कंपनी चली है, जब वहाँ से क्रॉस नहीं है तो यहाँ से कैसे क्रॉस हो सकता है। हम पट्टीदार हो सकते हैं, खानदान तो एक ही है, आईएमसी के परिवार के हमें, तो हम कभी कभी ऐसा नहीं बोलना है आपको। कई लोग कहते हैं अरे सर, सुबह भी एक व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया, कहा कि सर आप तो बिल्कुल, मैं आपको अपलाइन मानता हूं, लेकिन सर बस यही है कि, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने उनको समझाया, फिर उन्होंने कहा सॉरी सर मुझसे मिस्टेक हुआ। तो फ्रेंड, लगातार पेज पे आप बने रहिएगा। इस पेज पे टिकना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत संख्या में आज हमारे जो अचीवर्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब आगे की बात करता हूँ। आज के मेरा तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस आज़ादी का जो पर्व है जो हम लोगों ने मनाया है, और मैं बताऊं देश भर से लोग, हमारे आईएमसी परिवार के लोग मनाया भी, 75वीं आज़ादी का पर्व मनाया। यानी वो जो उत्सव जो पर्व था उसको भी मनाया, और मनाते हुए उन्होंने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक नारा दिया। और नारा दिया कि नारा तो है ही है, एक प्रण लिया कि नहीं, हम ईमानदारी से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और लोगों ने, और इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त जलवा रहा। प्रयागराज में जो टीम है इनका ज़बरदस्त जलवा रहा। मुझे भी मौका मिला उसमें मैं पार्टिसिपेट करने का, जिसमें कि हमारे बहुत सारे चेयरमैन, अगर मैं बात करूं तो अभिषेक कश्यप जी, मुकेश केसरवानी जी, और मैं बात करूं मिस्टर विजय बाबू सोनी जी, मैडम हिबा खान जी, और अभी फतेहपुर की धरती से चल के आए थे मिस्टर श्रवण कुमार जी, यहाँ तक कि आरा से चल के आए हमारे एम्बेसडर स्टार आर्यन सिंह जी, और मैं बात करूं विनीत त्रिवेदी जी। तो हमारे जो चेयरमैन जो थे, जो इन लोगों ने मिल कर के जो एक माहौल क्रिएट किया इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर, इतना शानदार माहौल। फ्रेंड, कई चेयरमैन हमारे जैसे कि राम सिंह जी थे वहाँ पे मौजूद थे, जो एयरफोर्स में है, उसके बावजूद भी आईएमसी बिजनेस में सक्रिय हैं। तो इस प्रकार काफ़ी संख्या में हमारे बहुत सारे सिल्वर स्टार, रूबी स्टार, डायमंड, बहुत सारे अचीवर्स हमारे इसमें मौजूद थे। तो लोगों ने मिलकर के इस उत्सव पर्व को हम लोगों ने मनाया, आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ। लेकिन दोस्त, मज़ा तो तब आता है कि देश तो आज़ाद हुआ। मैं कहता हूं कि देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, क्या हम आज़ाद हैं? देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या हमने आर्थिक आज़ादी ली है? यहीं पे इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर एक जगह के नाम है सिविल लाइंस, जहां पे हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, हमारे गार्जियन बताया करते थे कि वहां पे लिखा था कुत्ते और भारतीयों को यहां आना मना है। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज बहुत सारे लोग आज उस जगह, उस सिविल लाइंस में घूमने के लिए जाते हैं। घूमने तो जाते हैं, क्या उन्होंने अपनी हैसियत ऐसी बनाई है कि वहां झूम भी सकते हैं? घूमना और झूमना, ये बहुत बड़ा अंतर है। वहां पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट तो हैं, घूम तो सकते हैं वहां की सड़कों पे, लेकिन झूम नहीं सकते उस रेस्टोरेंट में जाकर के। आज कुछ ही लोग हैं जो वहां पे झूमते हैं। तो आर्थिक राजनीतिक आज़ादी हमें मिली। आज देश के लाखों लोगों ने कुर्बानियां देकर के ये आज़ादी मुझे दिलाई, और आज हम उसके हिस्सेदार हैं। आज उसे हमें, क्या हम वो सुख भोग पा रहे हैं? क्या हम आर्थिक आज़ाद हैं? आज भी मुझे टमाटर के दाम पूछने पड़ते हैं, आज मुझे प्याज के दाम पूछने पड़ते हैं। ऐसा कोई काम किया है कि जिससे हम आर्थिक आज़ादी ले सके? ये सवाल आज से 8 वर्ष पहले मैंने अपने आप से पूछा था कि देश तो आज़ाद हो चुका है। मेरी ज्वाइनिंग, मैंने आईएमसी की ज्वाइनिंग 15 अगस्त सन 2014 को किया था। इसलिए किया था क्योंकि नहीं,
राजनीतिक आजादी मुझे मिली है, लेकिन मुझे अब आर्थिक आजादी लेना है। उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। मैं रात दिन एक कर दूंगा। इंसान न काम करने वाला भी धरती से विदा हो जाता है और काम करने वाला भी धरती से विदा हो जाता है। लोग कहते हैं क्या लेके जाओगे? नहीं, दुनिया उसको याद करती है क्या क्या छोड़ के जाओगे। फ्रेंड, छोड़ने वाले को क्या छोड़ के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? लेके कोई नहीं जाता, लेकिन दुनिया उसी को याद करती क्या छोड़ के जाएंगे। तो फ्रेंड, मैंने उसके लिए काम किया। बिजनेस को जब मैं स्टार्टअप किया तो दिक्कतें हमारे साथ भी आई, समस्याएं हमारे साथ भी थी। मैं भी टेंशन में रहा करता था। मुझे भी लोगों ने मना किया। मुझे अक्सर लोग मना करते थे कि क्या कर रहे हो, आप तो एक शहर के एक व्यापारी हो। अरे एक बल्ब का काम नहीं चला तो कुछ और काम कर लेते, लेकिन ये व्यापारी हो कि क्या कर रहे हो? तो मैं बताता था कि आईएमसी व्यापार है, आईएमसी स्कीम नहीं है। जिन लोगों ने स्कीम समझ के काम किया है वो स्कीम बन के रह गया है, और जिन्होंने व्यापार समझे, मुझे बात समझ में आ गई थी। पहले दिन आईएमसी स्टार्ट करने से पहले प्लान देख करके बात समझ में आ गई थी कि जब कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए हर वो संभव प्रयास करती है, और मुझे टर्नओवर ही तो लेना है। भाई बल्ब मैं बना नहीं रहा था, मैं तो ट्रेडिशनल काम कर बेच रहा था। यहां पे हम टीम वर्क होगा, लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। वहां पे हम एम्प्लॉय रखते थे, यहां पे हमारा टीम जो विदाउट सैलरी के हमारे सपोर्ट में आएगा, और हम सब एक पार्टनर होंगे। अब पार्टनर बनके जब करेंगे काम तो टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ेगा? और वो टर्नओवर बढ़ के आज करोड़ों में है। करोड़ों में टर्नओवर, महीनों में करोड़ों में टर्नओवर जाता है और करोड़ों में सालाना इनकम आता है। ऐसा क्यों? जब हमने इसे व्यापार समझा तो हम बाजार के चाय मैंने नहीं पिया। जब मैंने समझ लिया कि ये ब्रांड मेरा है, आईएमसी का ब्रांड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कल मेरा ब्रांड होगा, मैं भी एक ब्रांडेड व्यक्ति कहलाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे, हमारी एक अपनी पहचान होगी, हमारा एक सम्मान होगा, हमारा सर्कल होगा, हमारा शोहरत होगा, लोग मुझे जानेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए बाजार के, मुझे किसी ने पहचाना नहीं। मैंने हर वो विज्ञापन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, मुझे किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन इस ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से आज मैं खुद ब्रांड बन गया। अगर एक व्यक्ति आईएमसी में काम करता है और आईएमसी में प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, कुछ लोगों की बताने की वजह से अगर एक सुपरस्टार भी बन जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि आईएमसी में काम कर रहे हो, सुपरस्टार हो, अच्छा है और आगे करो। हमारी पहचान बढ़ती है। तो मैंने इसको बिजनेस समझ के किया। आईएमसी बिजनेस है, टर्नओवर होगा तो इनकम आएगी। टर्नओवर होगा कैसे? भाई टर्नओवर होगा, वैल्यूम क्रिएट होंगे, और जब वैल्यूम क्रिएट होंगे तो उसका इंसेंटिव बनेगा, उसकी रॉयल्टी बनेगी। ये आगे और पीछे की कोई बात नहीं है कि कोई पहले जुड़ गया कोई बाद में जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद जिसकी शादी होगी उसका भी घर बसेगा, उसका भी बसेगा। कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। फ्रेंड, अभी आपने देखा कि टर्नओवर बढ़ाने के लिए कंपनी ने, भाई कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट। आज कंपनी आईएमसी टॉप 10 में है। जो कंपनी 2007 में जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उससे पहले बहुत सारी कंपनियां भारत को हिला रखी थी। आर्थिक आजादी का अभियान, ये वो सब कुछ, मदर कंपनी, ऐसी ऐसी कंपनियां थी जो कैप्सूल खिला करके लोगों में हवा भर देती थी। लेकिन आज उन कंपनियों को आज सोचना पड़ रहा है, उन कंपनियों को, अपने लोगों को बचाना पड़ता है, कहीं आईएमसी का डीएन सिंह न मिल जाए इन्हें। फ्रेंड, आज आईएमसी के एसोसिएट, जिसने बिजनेस को सीखा है, जिसने प्रोडक्ट को समझा है, जिसको प्लान के बारे में पता है, जिसे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकता। जिसे पता ही नहीं है, कल एक सज्जन मुझसे मिले, बताने लगे सर हमारी कंपनी में मैं काम करता हूं, अभी मैंने शुरुआत की है, मुझे सर 1 साल हो गया है, हमके टर्नओवर कितना है? तो बोलता है कि सर हमारा 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैंने टर्नओवर किया है।
हमके प्याउड तो बनी होगी अच्छी। कहा कि सर 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम का किया है। कहीं सर हमारा पता है 5,000 का प्याउड बना है। हमका वेरी गुड। हमका आईएमसी में अगर 1,15,000 का बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर करेंगे, फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप 1.5 लाख का करेंगे तो कितना बनेगा। कहे नहीं सर हम 1.5 लाख नहीं, हम 1,70,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो हमारा पता है सर 7 से 8 हजार का प्याउड बनेगा। हमने कहा 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर यदि करेंगे यहां पे और 3 महीना मेंटेन करेंगे तो 60,000 बनेगा। कहता सर ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहे कि आपको कितना चाहिए उसमें 60,000 में से कितना आपको कितना मिलना चाहिए आपको। कहता सर 30,000 बनना चाहिए। तो हमको पहले महीना आपको 30,000 ही मिलेगा, दूसरा महीना भी 30,000 मिलेगा, तीसरा महीना भी 30,000 मिलेगा और चौथा महीना ये 60,000 मिलेगा, क्योंकि सारे फंड इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। और मैंने उससे इतना भी बोला, मैं गारंटी लेता हूं कि 50,000 से कम बनेगा तो आप मैं देने वाला हूं। उसका दिमाग हिल गया, दिमाग हिल गया। फिर कहता है अपने अपलाइन को फोन करता है, कहता है अपलाइन से कि सर एक मुझे बहुत शानदार कंपनी मिल गई है। और कोई अपलाइन क्यों चाहे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अपलाइन ने उसको मना किया कि नहीं, जहां पे बहुत तेजी से पैसा है वहां पे बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। बहुत सही कहा, क्योंकि उसको प्लान नहीं पता। उसने बताया कि हमारे अपलाइन 20 साल से हैं, अभी 12-14 हजार कमाते हैं, 20,000 तक कमा लेते हैं। मैंने कहा तुम्हें 1 लाख कमाने में भी 200 साल लगेगा। फ्रेंड, आईएमसी का जिसको प्लान पता है, आईएमसी का प्रोडक्ट के बारे में जिससे मालूम है, आईएमसी की तैयारी जिसके बारे में जिसको मालूम है, उसे दुनिया में कोई ताकत। तो कंपनी ने अभी एक प्लानिंग की है ऑफर के तहत 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लोगों का हो रहा है। किसी का आज, किसी का कल, किसी का आगे पीछे हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 2,000 कर लिए, किसी ने 3,000 कर लिए, किसी ने 4,000 कर लिए। बहुत सारे लोग, सब लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना। यदि कोई व्यक्ति आईएमसी में आप उसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो पहला उसको प्रिफर्ड कस्टमर बनाएं। जब काम करने की इरादा रखे तो उसे आईएमसी का एसोसिएट बनाएं, लेकिन ऑफर ठीक तरह से समझें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर 1,000 वॉल्यूम वालों का क्या होगा। अरे 1,000 वॉल्यूम वालों का क्या होगा, उसका तो और अच्छा होगा। 1,000 वॉल्यूम करने वाला व्यक्ति 3 महीना वॉल्यूम करता था तो उसे 1,000 का सामान फ्री मिलता था। लेकिन अगर वही व्यक्ति 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है तो उसे क्या क्या मिलने वाला है, उसे ये भी तो बताइए क्या मिल सकता है। ऑफर पढ़वाइए और उसे एक बात बताइए कि अगर आप चाहते हो कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हम करें तो 30 लोगों को और करवा दो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा तो महीने की 6,000 और अलग से आएगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा, आप सुपरस्टार भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये लोगों को बताने का विषय है। वही स्कूल, वही कॉलेज, वही कॉलेज, वही किताब, वही टीचर, वही अदालत, लेकिन सबके फीस अलग अलग है। जिसने जितना अपने आप को अपडेट किया, जिसने जितना अपने आप को अपडेट किया, उसकी कीमत बढ़ती चली गई, उसकी फीस बढ़ती चली गई। आप अपडेट नहीं करेंगे। अगर किसी ने आईएमसी की श्री तुलसी के बारे में पूछ लिया तो आप बताएंगे कि सर पीजिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा बता देने से, गुटखा वाला भी बताता है बहुत अच्छा है, 15 साल बाद कैंसर होता है। आप भी बताएं कि सर आप जो गुटखा खा रहे हैं, जो 15 साल में जो कैंसर होने वाला है, अगर आप आईएमसी की श्री तुलसी पिएंगे साथ ही साथ तो आप 30 साल तक गुटखा खाएंगे, तब जाके कैंसर होगा। हो सकता है ना भी हो, बच भी जाएंगे। तो फ्रेंड, जो चीज से नुकसान होता है उसे भी अच्छा बताता है, आपको एक्स्ट्रा बताना होगा। आईएमसी की प्रोडक्टों की विशेष खूबियां बतानी पड़ेंगी आपको। क्लियर हुआ सर? एक्स्ट्रा। अब थोड़ा मैं बात करने वाला हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं। कई लोगों ने कहा, और इन्हीं बातों को कह करके कुछ लोग आपको गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग गुमराह करते हैं। कल एक व्यक्ति से मैं मिला, फोन पे हमारी वार्तालाप हो रही थी, उसकी आईडी बंद है।
आईएमसी से 12-13 हजार महीना पाने के बाद भी वो उसको गुमराह करके, यार आप किस बड़े लीडर के चक्कर में पड़े हैं, आइए हम सब छोटे हैं, हम लोग काम करें। गरीब गरीब भाई भाई, एक गरीब दूसरे गरीब को बढ़ने नहीं देता। जब एक दूसरे के हिस्से की गेहूं खा लेते हैं वो बढ़ने नहीं देता। और उसने उसको कंफ्यूज कर दिया। इसलिए कंफ्यूज कर दिया कि वो बड़े लीडर के साथ रह करके अपना बिजनेस का ग्रोथ दे रहा था, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। वो 12-14 हजार का इनकम पे वो पहुंच गया। वो लगातार आज भी वो इनकम आ ही रही है, लेकिन ब्लॉक है। उसके बाद उसे कंफ्यूज कर दिया गया। उससे मेरी वार्तालाप हुई बहुत देर तक। मैंने कहा आपका 1 साल खराब हुआ है, 1 साल हो गया, जहां पे गए वहां क्या मिला? कहीं सर मैंने 2 कंपनी किया, दोनों कंपनी में पैसे मैंने लगाए और कंपनी भाग गई, वो भाग गई। हमको फिर क्या हुआ? कई साल लोग आप मुझे ढूंढ रहे हैं, अब तो हम आईएमसी के लिए भी नहीं निकल सकते बताने के लिए, क्योंकि जैसे ही निकलेंगे वो मुझे पकड़ लेंगे। मेरा सर फेस वैल्यू खराब हो गया। सर मेरे घर पे लोग पहुंच रहे हैं, ये जितने भी लोग स्कीम वाले लोग हैं, आप इनकी दुर्दशा देखनी हो तो इनके घर के आसपास थोड़ा सा आप रेकी करें, पता लगाएं, इनके आस पड़ोस वालों से पता लगाएं कि इनकी क्या स्थिति होती है। जो बार बार जो कंपनियां बदलते हैं, ये बार बार जो लोग ये जुआ खेलने वाली कंपनियों में काम करते हैं, कच्चा बादाम, जो रोज कच्चा बादाम की तरह नए नए गाने आते हैं और 10 दिन चला उसके बाद खत्म। फ्रेंड, यहां पे आपका करियर बर्बाद होता है, यहां पे आपका जिंदगी बर्बाद होता है। आप फिर डायरेक्ट सेलिंग के लायक नहीं बचते हैं। अगर आपने इधर उधर की कंपनियों में मुंह मारा, हाथ मारा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लायक आप नहीं बचते हैं। आपकी जिंदगी इस जन्म में धरती पे आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते अगर आप आईएमसी करते हुए अगर आप इधर उधर जाने की बात करते हैं। अरे सिर्फ जाने की बात छोड़िए, सिर्फ सुन भी लेते हैं तो आपका बिजनेस खराब होता है। सुनना भी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब मैंने स्टार्टअप किया, कई लोग मुझे हमारे पास चल करके आए, कई लोग बोले कि आप मेरे साथ काम कीजिए। कई कंपनी वाले आए कि मैं कंपनी मैंने बनाया है, कई लोग आए हमारे पास। मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? पहले तो कोई कुत्ता पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आता था। जब मेरा बिजनेस खराब हुआ, मैं जब तरसने लगा पैसे पैसे को, तब कोई पूछने नहीं आया। लेकिन अब मैं आईएमसी में थोड़ा डेवलप, मैं रूबी स्टार तक पहुंच गया था। 98,000 की पे आउट थी। हमारे पास कंपनियों के ऑफर आने लगे। सोचिए, रूबी स्टार पे ऑफर आते रहे होंगे, आते थे, क्या अब नहीं आता होगा? आज भी आता है। जब भी मैं मोबाइल खोलता हूं तो बड़ा डिटेल में कोई, कभी कंपनी जयपुर की कंपनी का एमडी लिखता है, तो कभी आपका मद्रास से, तो कभी पटना से, तो कभी इधर से, कभी उधर से, बहुत सारे। अभी एक रायबरेली से कंपनी कि सर आप कंपनी में पार्टनर बन जाइए, हम इन्वेस्टमेंट कहीं, सर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, पार्टनर बन जाइए। ये सब कुछ हो रहा है ना दोस्त, ड्यू टू आईएमसी। अगर कोई आपको आज पूछेगा ना, तो आईएमसी की वजह से ही पूछेगा, बाकी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो आईएमसी में जो लोग हैं, अभी मैं बताने वाला हूं कि बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं। हां, मतलबी होते हैं, बड़े मतलबी होते हैं बड़े लीडर। पता है क्या करते हैं वो? जानना चाहेंगे उनके बारे में? बड़े लीडर जो करते हैं ना, उनकी कभी फैमिली से जाके पूछिए, बड़े लीडर के बच्चों से जाके पूछिए, शायद बच्चों के बर्थडे पे भी घर पे नहीं रहते। उनके पत्नी से जाके पूछिए, शायद वो करवा चौथ के दिन भी घर पे नहीं रहते। जाके पूछिए, जो बड़े लीडर हैं उनसे जाके पूछिए कि वो कितने दिन घर में आराम करते हैं, उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको। उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए, वो बताएंगे। वो जो करते हैं ना दोस्त, अगर वो करने लगेंगे तो आप भी बड़े हो जाएंगे। पता है क्या करते हैं वो क्या करते हैं?
वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए वो मीटिंग सेमिनार रखते हैं, वो आपके लिए रात दिन एक करते हैं, वो पूरे देश भर में घूम घूम करके वो माहौल क्रिएट करते हैं, माहौल बनाते हैं। आज जितने भी बड़े लीडर हैं ना, करोड़ों की इनकम पाते हैं, उनको आर्थिक आजादी मिल चुकी है, लेकिन वो माहौल बनाते हैं, माहौल। वो आपकी लड़ाई कंपनी से लड़ते हैं, आपकी हक की बात करते हैं, वो कंपनी से डिमांड कर करके कि सर मुझे मेगा इवेंट चाहिए, सर मुझे विदेश टूर चाहिए, सर मुझे देश का टूर चाहिए, सर मुझे मेरे टीम के लिए चाहिए, मेरे टीम के लिए वो चाहिए, सर मुझे 30,000 में आउटलेट चाहिए, सर मुझे प्रीफर्ड कस्टमर कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि हमारा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं, वो आपके लिए करते हैं, वो अपने नहीं करते। मतलबी थे तभी आपके लिए काम किए, तभी बड़े लीडर आज हजारों चेयरमैन बनाए। मतलबी थे। मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगा था, जब मैं छोटा था, जब आईएमसी की शुरुआत की थी, मेरे अंदर भी मुझे लग रहा था कि मेरा अपलाइन बहुत मतलबी है। मेरा अपलाइन देखिए, मैं रूबी बन गया, मेरा 8 लाख रुपए महीने का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन अपलाइन हमें समय नहीं देते, और मैंने दूसरे को बुला करके मैंने अपना करवाया सेलिब्रेशन कि हमारे अपलाइन हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। मुझे भी ऐसा लग रहा था शुरू में। बदले में क्या हुआ, आज 2.5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम आज दूसरे ग्रुप में जा रहा है, दूसरे लीडर के पास जा रहा है। क्योंकि लोग, जब हम गुमराह हो गए, जब हम कंफ्यूज हो गए, हमें लगने लगा कि हमारा अपलाइन मतलबी है, तो मैं उल्टे सीधे काम करने लगा, टीम पे नजर नहीं रखा, और जब नजर नहीं गई टीम पे तो नजारे बदल गए। वो मेरे टीम से कूद करके दूसरे के साथ चले गए। क्योंकि फ्रेंड, हिलती हुई नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता। कोई नाव हिलती रहेगी, है ना, भंवर में फंसी रहेगी, तो कोई बैठना नहीं चाहेगा, लोग चले गए। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर अजय जी शर्मा, जिन्होंने वो समझ चुके थे कि अभी नया नया है, और जब नया होता है ना, जब थोड़ा सा लेवल आ जाता है तो ईगो भर जाता है। आज भी मेरे टीम के भी लोग कहते हैं, सर आज जो कुछ भी हूं ना, मैं अपने दम पे हूं। मैं भी कहता हूं, एक औलाद, जब बाप वजन, एक लड़का आज के डेट में, जब बाप पीठ पे कुंटल बोझा उठा करके, और जब बेटे की जब फीस जब देता है ना, तो वही औलाद बड़ा करे कहता है कि डैडी मैं अपने बल पे पढ़ाई किया हूं। उसने कभी भी बाप को श्रेय नहीं देता। कई औलाद ऐसे हैं। अपलाइन ना होता ना, आज अपलाइन ना होता, हमारा माहौल ना बनाता, तो शायद डीएन सिंह नहीं होता। ये मतलबी होते हैं, ये बड़े मतलबी होते हैं, क्योंकि ये माहौल बनाते हैं। ये बड़े मतलबी होते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ते हैं। ये बड़े मतलबी होते हैं कि आपका टीम का मसला वो सुलझाते हैं। तो बड़े मतलबी होते हैं कि आपके हर काम, जो काम फंसता है, वो कंपनी से करवाते हैं। ये बड़े मतलबी होते हैं कि आपका इमेज बनाने के लिए वो कंपनी तक अपनी आपकी बात पहुंचाते हैं कि मेरा लीडर तो बहुत ही शानदार है। बड़े मतलबी होते हैं कि आपका पहचान दिलाते हैं। ये बड़े मतलबी होते हैं, बड़े मतलबी होते हैं। मैं भी कहता हूं कि ये बड़े लीडर, ये बड़े मतलबी होते हैं। मैं भी बोलता हूं। तकलीफ तब होती है जिस दिन अपने अपलाइन को समझ जाएंगे ना, अपलाइन की पीड़ा समझ जाएंगे ना, वो दिन सारी गलती करना बंद कर देंगे। अपलाइन क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो? अगर आप अपलाइन हो तो आप क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना कि आपका टीम ग्रोथ करे। दुनिया में कौन अपलाइन होगा? और मैं बताऊं, याद रखिएगा, अपलाइन से
समय मांगा जाता है। अरे सर, आपने कभी मेरे को समय दिया? आपने कभी मांगा? आप तो मेरे लिए कुछ करते नहीं, आपने कभी करने दिया? ना आपने करने दी। मुझे क्या पता, मां अपने आप बच्चों को दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब रोता है ना तो मां दूध पिलाती है। जब बात मैं जब कल सुना था ना कि बड़े अपलाइन, ये बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात आई और उस बंदे को समझ में भी आया। हम के अगर आपके अपलाइन के प्रति अगर वो निगेटिव वायरस नहीं डालेगा तभी तो आपको कब्जे में करेगा। वो कमजोर पॉइंट ढूंढता है। किला बहुत मजबूत होती है लेकिन दुश्मन किले की दीवार से अटैक नहीं करता, वो खिड़की से अटैक करता है, क्योंकि खिड़की कमजोर होती है। आपका कमजोर नस पकड़ता है। जिसको आपको तबाह करना होगा आपका कमजोर नस। ऐसे बहुत सारे घर तबाह हो गए। जिस 4 भाई थे और 4 भाई में अगर आपसी में अगर बातचीत नहीं है, मतभेद है, तो पड़ोसी ने उसका फायदा उठाया। दोस्त, कभी भी अपने अपलाइन पे शक मत करना। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे अपलाइन हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं, लेकिन ये किसने बोला है कि आप उसको अपलाइन मानो? ये किसने बोला है? जो आपके साथ गलत कर रहा है वो आपका अपलाइन हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर दिल में पीड़ा ना हो अपने टीम के लिए, वो आपका अपलाइन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आपका अपलाइन। वो तो आपका स्पॉन्सर है। आपका अपलाइन वो हो सकता है जिसके अंदर पीड़ा हो, जिसको आप कॉल करे वो आपको रिस्पॉन्स दे। लेकिन याद रहे, कभी भी वो अपलाइन जिसका कॉल आ जाए, और आप कितना भी इमरजेंसी में बात कर रहे हो किसी से, लेकिन अपलाइन या कॉल कभी वेटिंग पे नहीं होना चाहिए। आप अच्छे डाउनलाइन भी बनिए, अच्छे डाउनलाइन बनिए, क्योंकि अच्छे डाउनलाइन, ये बिजनेस मिलना भाग्य की बात है, लेकिन अच्छे डाउनलाइन बनना ये सौभाग्य की बात है। मैं कई बार देखता हूं कि अगर मैंने कभी कॉल मिलाया तो जिससे आप बात करना चाहते हैं वो किसी और के साथ व्यस्त हैं। पहली बार कोशिश किया, नहीं मिला, दूसरी बार कोशिश किया, नहीं मिला, वेटिंग पे जा रहा है, दिख भी रहा है। आजकल चवन्नी छाप मोबाइल भी आती है, वो भी बता देता है कि कॉल, कोई आपको कॉल कर रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बता देगा कि अपलाइन का कॉल आ रहा है। आज के तो हर तरह के मोबाइल में वो मालूम हो जाता है किसका कॉल आ रहा है। उसके बाद भी नहीं, हम तो अब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? सर, आई एम बिजी। आपका इमेज डाउन होता है अपलाइन के नज़र में, आपका इमेज डाउन होता है। अभी एक दिन की बात है, हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय जी शर्मा जी का कॉल आया, और वो जेब में मोबाइल हमारा, वो चूंकि बारिश पानी से भीग रहा था, मैंने प्लास्टिक में रखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अपलाइन का रिंगटोन ही मैं अलग रखता हूं। अगर आप अच्छे डाउनलाइन हैं तो अपलाइन का रिंगटोन अलग रखें आप। जब वो बजे जेब में भी हो तो पता चल जाए किसका कॉल आया है। मैंने तुरंत रिवर्स किया, उन्होंने कहा कि आप वीरेंद्र सिंह जी कहीं बिजी थे क्या? आप मोबाइल नहीं उठा। हमको सॉरी सर, ये मोबाइल हमारे वो पैक था। बताया उनको, मैंने ये प्रूफ किया कि सर मैं गलत नहीं हूं, सॉरी सर। तो अपलाइन का कॉल, क्योंकि ये बड़े अपलाइन, ये बड़े लीडर बड़े मतलबी होते हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा लाखों लोगों का नेटवर्क, क्या सबसे बात किया जा सकता है? और जिसके पास कॉल जाता है वो सोचिए कितना लकी इंसान होगा। नंबर ही नहीं आ पाता, लेकिन आप इस तरह की बात सोच सोच करके आप अपलाइन का बिजनेस नहीं खराब करते, आप अपना बिजनेस खराब करते हो। याद करिए, कभी जब पतंग उड़ाया करते थे आप,
कटी पतंग तो फटी पतंग। अगर आप अपलाइन के डोर से कट जाएंगे तो लोग आपको फाड़ डालेंगे, चिथड़े कर डालेंगे, कोई उड़ा नहीं पाएगा आपको। कटी पतंग तो फटी पतंग, चिथड़े हो जाएंगे आप। ऐसे कई लोग हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत किए थे। जब मैं गोल्ड स्टार था तो हमारे साथ में एक ऐसा एसोसिएट, नाम नहीं लूंगा, वो गोल्ड स्टार था, वो भी गोल्ड स्टार हुआ। मेरी प्याउट थी 22,000 की और मेरे डाउन की प्याउट थी 32,000 रुपए की। मेरा सेलिब्रेशन भी साथ में हुआ, उसका सेलिब्रेशन भी साथ में हुआ। उसके डाउन में भी 10-11 अचीवर हो गए थे, क्योंकि 13-14 लाख का बिजनेस वैल्यू पहुंच गया था गोल्ड लेवल पे। ऐसा ही कुछ है, काफी अचीवर बन गए थे। लेकिन गलत हरकतों के कारण, क्योंकि मैं लेवल बराबर हो जाने की वजह से, प्याउट बड़ा हो जाने की वजह से मैं छोटा दिखने लगा। क्योंकि मेरी प्याउट जब 22 थी, उसकी 32 हुई तो मैं छोटा दिखने लगा। और जब छोटा दिखने लगा, क्योंकि दो चीजें, यानी दो तरह से इंसान को चीजें छोटी दिखाई पड़ती है, या तो दूर से या तो गुरूर से। वो गुरूर से देखने लगा। बदले में हुआ क्या? बदले में हुआ ये कि उसने कंपनी बदली। पहली बदली, दूसरी बदली, तीसरी बदली, चौथी बदली, पांचवी बदली, छठी बदली। मुझे लगता है अभी 7वीं 8वीं, हो सकता है 8वीं कंपनी हो। आज वो 8,000 के लायक भी नहीं है। आज वो एक तरह से कंपनी क्या है, वो सेल्समैन ही कर रहा है। अगर आपके मन में उस अपलाइन के प्रति विचार गलत आ जाए, जिस आदमी ने आपको बिजनेस में लेके आया है, जो आपके लिए, ये भी हो सकता है कि वो अपलाइन भी गलत हो, ध्यान रखिएगा। फिर वो अपलाइन नहीं है, फिर वो अपलाइन नहीं हो सकता आपका। पीड़ा समझिए आप, पीड़ा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझते, लेकिन वो बैलूम देते हैं। मैं समझता हूं कि समझने वाला नहीं है, मैं जैसा कहूंगा वैसे करने वाला नहीं है, मैं चुप रहता हूं। मैं कभी कुछ कहता हूं कि ऐसे करना, कहीं सर मुझे पता है, मुझे सब मालूम है। ऐसे लोग आज टेंशन में हैं। आज खुद कहने लगे कि सर मुझे तो लगता है पेट पालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। फ्रेंड, ये बिजनेस बहुत ईमानदारी का है। ये उन लोगों का बिजनेस है जो लोग सरेंडर कर देते हैं। वो उन लोगों का बिजनेस है जो लोग समर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण। एक अपराधी है, और अगर वो समर्पण कर देता है तो सरकार भी उसे भोजन देती है बैठा करके। आप अपने आप को जब सिस्टम के हवाले कर दोगे, जब आप सरेंडर कर दोगे, आप हर वो बात सुनोगे, हर वो बात मानोगे जो अपलाइन के लिए। अभी देखिए, एक पोस्टर है हमारा, अभी आदरणीय ग्रेट अपलाइन अजय जी शर्मा जी के द्वारा एक निर्धारित किया गया कि आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। सितंबर के महीने में पूरे देश में भूचाल आने वाला है, पता है? पूरे देश में मेगा इवेंट आरएस होने वाला है। मेगा इवेंट जो जहां पे भी होगा वो 10-10, 15-15 हजार लोगों का, 20-20, 25-25 हजार लोगों का इवेंट होने वाला है। आज सर के द्वारा एक 18 अगस्त को यानी कल एक मीटिंग रखी गई है आईएमसी ऑफिस झूसी में, और वहां पे चेयरमैन एंड एबव लोगों को इनवाइट किया गया है। कई चेयरमैन को तो कॉल आया कि सर मैं तो आ ही सकता हूं क्योंकि मैं चेयरमैन हूं, लेकिन कुछ ऐसे चेयरमैन जिनको सिर्फ इनकम चाहिए, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि वो डाउनलाइन की कमाई खाने वाले लोग, जो डाउनलाइन की कमाई खाते हैं, वो अपलाइन की बात कभी नहीं सुनते हैं। क्योंकि इस बात भी सही है, कमाई तो खाना है डाउनलाइन की, तो अपलाइन की बात क्यों सुनना है? लेकिन उसे ये नहीं पता, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ आ रहा है, वो अपलाइन की वजह से आ रहा है। आज मेरी वजह से, मेरे वजह से मेरे पास कुछ नहीं आता। आज जो कुछ मेरे पास आता है अपलाइन की वजह से आता है। आज अपलाइन ना होता तो मैं नहीं होता। अपलाइन बिजनेस अगर नहीं लाया होता
तो मैं आज ही बिजनेस में नहीं होता, मैं कुछ कर रहा होता। अपलाइन स्टोर खुलवाए थे शहर के अंदर, टीडी जिसको बोलते हैं। मैं 16 अगस्त के दिन दूसरे दिन गया चेक करने के लिए, देखें कि यहां पे क्या हो रहा है। तो वहां देखा बहुत सारे लोग तुलसी खरीद रहे थे, बहुत सारे लोग पेटी में पैक करा रहे थे, बहुत सारे लोग। मैंने कहा तो बहुत बिक रहा है यार। माहौल, अपलाइन माहौल देता है। ये बिजनेस चलता है माहौल से, और अपना अपलाइन माहौल देने का काम करता है। अगर ये बिजनेस बिना अपलाइन के हो जाए तो अब तक इस देश के अंदर 1.25 करोड़ क्राउन प्रेसिडेंट बन जाते। क्योंकि ये बिजनेस हर आदमी इंडिविजुअल कर लेता तो आज हर आदमी अचीवर होता। ये नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, ये टीम वर्क है। टीम वर्क है। कहानी सुना होगा आपने कि जिस बारात में बूढ़ा नहीं होता वो बाराती पिटते हैं, क्योंकि बिजनेस वही है अपलाइन, क्योंकि आपको सही राय देता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है पूरे देश भर में मेगा इवेंट यानी मेगा आरएस होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरे देश भर में हो रही है लगातार। सितंबर के महीने में है। और फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों को मेरा टाइम भी नहीं पता होता, वो भी अचीवर हैं, टाइम नहीं पता होता है ना। ऐसे लोग ये बिजनेस में वंचित रह जाएंगे। सितंबर के महीने में मेगा इवेंट हो रहा है आरएस पूरे देश भर में, और प्रयागराज में हो रहा है, मैं यहां मौजूद हूं। गोरखपुर में हो रहा है, वहां पे भी मैं मौजूद हूं। और पटना में हो रहा है, वहां भी मैं मौजूद हूं। मैं भी रहूंगा उस प्रोग्राम के साथ। 18 तारीख को यानी कल हमारे सभी चेयरमैन जो हमारे टीम से हैं, हम सभी मिलकर के प्लानिंग करेंगे कि कैसे 20,000 लोगों का एसोसिएट यहां तक पहुंचे। उसकी बड़ी प्लानिंग है। बड़ी प्लानिंग। ये बिजनेस आपको लगता है कि आपको फील्ड में भागने से चलता है, तो ये बिजनेस फील्ड में भागने से नहीं चलता। आज बहुत सारे लोग हैं जो 8-8 साल से भाग रहे हैं, सिल्वर मेंटेन करते हैं, भाग रहे हैं 8-8 साल से, क्योंकि प्लानिंग कुछ भी नहीं है। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं किया जा सकता दोस्त। प्लानिंग करनी पड़ेगी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमेशा याद रखिए, जब भी अपलाइन कोई फंक्शन करे, कोई प्लानिंग करे, तो उसका हिस्सा बनिए, अगर उस लेवल के आप हैं तो। सर ने मुझसे पूछा, डीएन सिंह जी आप हैं? हम कहे सर मैं कहीं भी रहूंगा, लेकिन 18 तारीख को तो मैं आपके सामने रहूंगा। मैं नहीं कहता कि आसाम के चेयरमैन को यहां आना चाहिए, नहीं, वहां पे हमारे सुमित शर्मा जी ने जिम्मेदारी ली है, वहां हो रहा है। मैं आसपास के, प्रयागराज में हो रहा है तो आसपास के, जैसे कानपुर के, बांदा के, फतेहपुर के, सुल्तानपुर के, वाराणसी के, भदोई के जो हमारे चेयरमैन हैं, सभी उपस्थित हो रहे हैं। यहां तक की उम्मीद है कि फर्रुखाबाद से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि उनका एरिया यही पड़ता है, यानी वो प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जिम्मे भी होगी। तो फ्रेंड, आप बहुत समझदार हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना, यही है, यही ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है। कभी भी सिस्टम के खिलाफ ना जाएं, सिस्टम से काम करें। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस बढ़ते हुए क्रम में बिजनेस, मैं बधाई देता हूं हमारे सभी अचीवर्स को जिन्होंने छक्के चौके मारे हैं। और अब तो हमारे कई चेयरमैन कहना चालू कर दिए कि सर हमारा डेट फिक्स है, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं। बड़ा अच्छा लगता है। अरे जब बोल दिया तो बोल दिया, और जब बोल दिया ना, तो दुनिया में कोई भी काम होता बाद में, पहले बोला जाता है। अगर आपने बोल दिया है ना कि मेरा क्राउन प्रेसिडेंट होगा, तो होगा, क्योंकि पहले ताजमहल शब्दों से बना था। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और मैं लगातार मैं बना रहूंगा फेसबुक लाइव पे। और आज
बुधवार है, जैसा कि आपको मालूम है। कल हमारे स्पेस पे जो आने वाले हैं, कल गुरुओं का दिन है, कल गुरुवार है, और कल हमारे स्पेस पे आने वाले हैं 2 क्राउन प्रेसिडेंट दावेदार हैं। 2 क्राउन प्रेसिडेंट दावेदार हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि कौन आने वाले हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन आने वाले हैं। 2 में एक उत्तर प्रदेश की धरती से जो आने वाले हैं मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी, अगर कहीं वो कल बिजी रहें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन नहीं, उनको तो आना ही आना है। इनका नाम अजय है, यानी अजय जायसवाल जी, और वो जोरहाट की धरती से है। और जब वो अपनी बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कल जो आने वाले हैं मिस्टर अजय जायसवाल जी, ऐसा मुझे कंफर्मेशन हो चुका है कि कल वो समय अपना वक्त दे रहे हैं। तो हम कल फिर मिलते हैं ठीक 1 बजे, जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए इस मेगा आरएस इवेंट के लिए, और इस महीने पे ऑफर पे पूरा फोकस कीजिए। पूरा लगातार ऑफर पे आपका फोकस होगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। और साथ ही साथ अगर आप लगातार बने रह गए सिस्टम के साथ, तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना आपका तय है। आप ज़रूर क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। अब मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। अभी बहुत सारे टारगेट, सर ने 100 क्राउन प्रेसिडेंट के टारगेट लिए हैं, तो उसमें 20 क्राउन प्रेसिडेंट मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें कई क्राउन प्रेसिडेंट अभी अंगूठा भी दिखा रहे हैं, हमारे राजेश त्रिपाठी जी, है ना। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं फिर एक बार, हम इस म्यूजिक के साथ हम शुरुआत करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट। तो ये म्यूजिक को हम शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। और हमारा जो टूर है मैं बता दूं, मैं 20 और 21 को मैं आसाम में हूँ, जोरहाट, ये तेजपुर और गुवाहाटी में। और अपने अपलाइन से आप संपर्क करें। मैं तेजपुर में हूँ आसाम में, और मैं 20 और 21 को, और मैं गुवाहाटी में हूँ। फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं। गुड एमसी को दिल में बसा।